हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को बीकॉम सेम 2 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एटले के आपमेरी खाता वही के स्वयं संतुलित खाता वही, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 15 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि निमिषा कीप्स हर लेजर एज पर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। Prepare debtors account. Also prepare a general ledger adjustment account in a debtors ledger and prepare a trial balance sheet of debtors ledger. ધેરફોર ઠીક છે, એટલે કે અહીંયા આગળ ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે નિમિષા પોતાની ખાતાવહી આપમેળી પદ્ધતિથી રાખે છે. નીચેની માહિતી પરથી દેવાદારોની ખાતાવહીઓ તૈયાર કરો તેમજ દેવાદારોની ખાતાવહીમાં સામાન્ય ખાતાવહી હવાલા ખાતું तैयार करो અને દેવાદારોની ખાતાવહીનું કાચું સરવૈયું પણ મેળવી આપો. ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस दी गई है, देन उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दिए गए. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे फर्स्ट क्या करना है, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि प्रीपेड डेटर्स अकाउंट એટલે કે દેવાદારોનું ખાતું બનાવવાનું છે. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो ऊपर लिखना होगा इन सेल्स लेजर ऑफ निमिषा એટલે કે निमिषाना वेचाण खाता वही में यहाँ पे डेटर्स के सारे अकाउंट आएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने आरती का अकाउंट बनाया है. तो यहाँ पे टोटल कितने हैं डेटर्स, तो फर्स्ट है आरती, सेकंड है पूर्वी, उसके बाद है श्रुति और लास्ट में यहाँ पे है निधि. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हम लोगों ने 4 अकाउंट्स डेटर्स के बनाए हैं और उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशंस में नेहल करके भी डेटर्स आती है. ठीक है, तो यानी कि टोटल हम लोगों को यहाँ पे 5 डेटर्स के अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे, એટલે કે 5 અહીંયા આગળ દેવાદારોના ખાતા બનાવવાના રહેશે. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो फर्स्ट आप लोगों ने आरती से अकाउंट प्रिपेयर किया. ठीक है, એટલે કે આરતીનું ખાતું બનાવવામાં આવ્યું. उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कितनी बैलेंस दी गई है, तो आरती के अकाउंट में क्या ऊपर क्या लिखा है, तो बैलेंस ऑफ डेटर्स एज ऑन 1 ફેબ્રુઆરી 2024, એટલે કે અહીં તારીખ 1 ફેબ્રુઆરી 2024 रोज देवादारों बाकीओ नीचे मुजब थी. फर्स्ट है आरती. ठीक है, उसकी 1000 है, यानी कि आरती के अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन એટલે કે बाकी आगड़ लाव्या. ठीक है, अमाउंट आएगी 1000 की. उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे जितने भी सारे अकाउंट्स है पूर्वी के, श्रुति के, निधि के, वो बाद में लेना है. ठीक है, अभी सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो आरती के अकाउंट में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी गई है वो हम लोग ले लेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोगों ने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लिया. उसके बाद यहाँ पे आगे आरती के बारे में क्या बोला गया है कि सोल्ड गुड्स टू आरती વર્થ ₹2400. ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે તારીખ 1ના 2400નો માલ આરતીને વેચ્યો. ठीक है, यानी कि यहाँ पे सेल्स हो गया, तो सेल्स हम लोग यहाँ पे डेटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो क्रेडिट सेल्स अकाउंट. ठीक है, यानी कि क्रेडिट सेल्स लिखेंगे એટલે કે उधार वेचाण और अमाउंट आएगी 2400. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट नंबर की ले ली इन्फॉर्मेशन. उसके बाद सेकंड नंबर में आप लोगों को क्या दिया गया, तो श्रुति के बारे में, ये अभी हम लोग नहीं लेंगे. उसके बाद यहाँ पे डेट नंबर 5 में क्या बोला गया है, तो आरती रिटर्न गुड्स वर्थ ₹400 बींग डिफेक्टिव. ठीक है, એટલે કે અહીં આગળ આરતીને જે માલ વેચવામાં આવ્યો હતો તે પરત કરે છે ₹400. ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेल्स हम लोगों ने डेबिट साइड दिखाया है, तो सेल्स रिटर्न हम लोग किस साइड दिखाएंगे, तो वो ऑपोजिट यानी कि क्रेडिट साइड दिखाएंगे. ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा सेल्स रिटर्न और अमाउंट कितनी है, तो ₹400. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ले ली. उसके बाद आगे यहाँ पे सोल्ड गुड वर्थ ₹4000 टू पूर्वी. ठीक है, ये पूर्वी का है, अभी हम लोग नहीं लेंगे, ये भी पूर्वी का है. देन उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को आरती के बारे में क्या बोला गया है, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम आरती ₹1000. ठीक है, यानी कि એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે તારીખ 11ના 1000 आरती पासेથી रोकड़ મળ્યા. ठीक है, यानी कि कैश हम लोगों को रिसीव हुआ है वो हम लोग क्रेडिट साइड दिखाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कैश रिसीव એટલે કે મળેલ रोकड़ और अमाउंट कितनी आएगी, तो 1000 की अमाउंट आएगी. ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को कोई भी आरती के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है. ठीक है, तो अभी आप लोगों को क्या करना होगा, तो सबसे फर्स्ट डेबिट साइड का टोटल और उसमें से लेस करेंगे क्रेडिट साइड. ठीक है, तो 1000 प्लस 2400 यानी कि 3400 आप लोगों को मिलेगा. और 3400 में से आप लोगों को लेस करना होगा क्रेडिट साइड, यानी कि 400 लेस करेंगे 1000, तो आप लोगों को यहाँ पे 2000 की अमाउंट मिलेगी. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन. ठीक है, એટલે કે
बाकी આગળ લઈ ગયા થશે। ठीक है, यहाँ पे 3400 टोटल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा पूर्वीस अकाउंट એટલે કે પૂર્વીનું ખાતું। तो अभी पूर्वीस के अकाउंट में आप लोगों को बैलेंस कितनी दी गई, तो 2000 की दी गई है। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोगों को क्या करना होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन એટલે કે बाकी આગળ લાવ્યા और अमाउंट आएगी यहाँ पे 2000 की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर ट्रांजेक्शन्स में हम लोग देखें એટલે કે અહીંયા આગળ વ્યવહારોમાં જોઈએ तो आप लोग को क्या दिया गया है, तो ये जो है डेट नंबर 3 का। ठीक है, ये श्रुति का आप लोगों को दिया गया है। और यहाँ पे पूर्वी के बारे में ऐसा बोला गया है कि सोल्ड गुड्स वर्थ ₹4000 टू पूर्वी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो डेट दी गई वो आप लोगों को जितने भी यहाँ पे अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं उसमें डेट भी लिखनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है मगर आप लोगों को कंपलसरी लिखनी है। ठीक है, बाय चांस अगर आप लोगों का पूरा सम ऐसा एग्जाम में सही हो मगर अगर आप लोगों ने डेट नहीं लिखी होगी तो एग्जामिनर जो होगा, जो चेक करने वाला, वो आप लोगों के मार्क्स काट सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को डेट भी लिखनी है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे पूर्वी के बारे में ऐसा बोला गया है कि पूर्वी एक्सेप्टेड अ बिल्स ऑफ ₹4000 रो फॉर 3 months। ठीक है, એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે ₹4000ની 3 માસની મુદતની લેણી હુંડી पूर्वी तरफ थी मड़ी। ठीक है, यहाँ पे पूर्वी के पास से हम लोगों को क्या हो रहा है तो रिसीव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बिल्स पेबल, ठीक है, सॉरी बिल्स रिसीवेबल है। ठीक है, तो अभी बिल्स रिसीवेबल हम लोग किस साइड लिखेंगे, तो वो लिखेंगे क्रेडिट साइड। ठीक है, એટલે કે जमा बाजू लखवामां आवशे और यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना होगा, तो बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, और अमाउंट है यहाँ पे 4000 की। उसके बाद आगे यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ले ली। देन उसके बाद यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है और यहाँ पे जो 6 नंबर की डेट में दी गई थी कि सोल्ड गुड्स वर्थ ₹4000 टू पूर्वी। ठीक है, वो हम लोग किस साइड लिखेंगे, तो वो डेबिट साइड लिखेंगे એટલે કે उधर बाजू લખવામાં આવશે जो हम लोगों ने सेल किया है वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो क्रेडिट सेल आ जाएगा એટલે કે उधर वेचन आवશે और अमाउंट यहाँ पे कितनी आएगी, 4000 की अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी एंट्री आएगी पूर्वीस के अकाउंट में। देन उसके बाद अगर हम लोग टोटल करें तो यहाँ पे कितना होगा, 4000 प्लस 2000 यानी कि 6000 हो जाएगा। उसमें से अगर हम लोग लेस करें 4000 तो यहाँ पे ऑलरेडी कितना बचेगा, तो 2000 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो वो यहाँ पे होगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन એટલે કે बाकी આગળ લઈ ગયા। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को प्रिपेयर करना होगा श्रुतिस अकाउंट। ठीक है, એટલે કે શ્રુતિનું ખાતું બનાવવાનું રહેશે। तो अभी यहाँ पे श्रुति के अकाउंट्स के बारे में आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ पे श्रुति के अकाउंट में बैलेंस कितनी है, तो 1400। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन એટલે કે बाकी આગળ લાવ્યા और अमाउंट कितनी आएगी, तो 1400। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे श्रुति के बारे में आप लोगों को क्या बोला गया है, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्रुति ₹9500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हर ₹50 है। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે ₹950 શ્રુતિ પાસેથી મળ્યા અને વટાવ આપ્યો ₹50। ठीक है, तो इसकी हम लोग कैश रिसीव्ड जो होता है वो हम लोग किस साइड लिखते हैं, तो वो क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कैश रिसीव्ड એટલે કે रोकड़ મળ્યા, अमाउंट आएगी 950 और जो हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है वो भी यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, और अमाउंट कितनी आएगी, ₹50 की। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ले ली। उसके बाद श्रुति के बारे में यहाँ पे क्या बोला गया है, तो સોલ્ડ ગુડ્સ વર્થ ₹600 ટુ શ્રુતિ। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ શ્રુતિને કેટલા રૂપિયાનો માલ વેચવામાં આવ્યો છે, તો 600નો માલ વેચવામાં આવ્યો છે, यानी कि यहाँ पे क्रेडिट सेल हो जाएगा, वो हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड। ठीक है, तो क्रेडिट सेल्स लिखेंगे और अमाउंट कितनी है, 600 की। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आप लोग को क्या दिया गया है, तो 20th डेट को ऐसा बोला गया है कि अ चेक ऑफ ₹400 रिसीव्ड फ्रॉम श्रुति। ठीक है, એટલે કે અહીં ₹400નો श्रुति पासेથી चेक મળ્યો છે। ठीक है, यानी कि बैंक अकाउंट आप लोगों को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा बैंक अकाउंट और अमाउंट कितनी आएगी, तो 400 की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, तो 21st को क्या है, तो चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्रुति नाउ डिसऑनर। ठीक है, એટલે કે જે चेक મળે तो તે નકારવામાં આવ્યો છે। ठीक है, यानी कि डिसऑनर्ड हुआ है तो इसकी एंट्री हम लोग ऑपोजिट करेंगे, यानी कि अगर यहाँ पे हम लोगों ने बैंक अकाउंट क्रेडिट किया है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो चेक डिसऑनर्ड। ठीक है, और अमाउंट कितनी आएगी, तो 400 की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ले लिए।
आगे आप लोगों को कहीं पे भी श्रुति के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया और लास्ट में क्या 28 को बोला गया है, तो श्रुति डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 60 पैसे इज रुपीस वॉज રિસીવ્ડ એન્ડ ફાઇનલ ડિવિડન્ડ. ઠીક છે, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે તારીખ 28ના રોજ શ્રુતિએ નાદારી જાહેર કરી અને તેમની પાસેથી ₹60 लेखे लेणानी वसूलात करी. ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोग को इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, तो सबसे फर्स्ट डेबिट साइड का टोटल कर देना है. ठीक है, यानी कि 1400 प्लस 600 प्लस 400, तो आप लोग को टोटल कितना मिल जाएगा 2400. उसमें से लेस करना है क्रेडिट साइड, यानी कि 950, लेस करना होगा 50, लेस करना होगा 400. तो आप लोग को 1000 की जो अमाउंट मिली इसका 60% निकालना है. ठीक है, यानी कि 60% क्या हुआ है, तो आप लोग को रिसीव हुआ है, यानी कि इंटू 60%, यानी कि 600 आप लोग को रिसीव्ड हुआ है, वो आप लोगों को क्या लिखना होगा, तो कैश अकाउंट. ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ આવશે रोकड़ खाते. और जो भी आप लोगों को पैसे जितने भी नहीं मिले, यानी कि यहाँ पे 40 रुपीज़ नहीं मिले, 40 रुपीज़ यानी कि 400, 1000 के 40% यानी कि 400 हो जाएगा. तो इतना आप लोगों को क्या लिखना है यहाँ पे, બેડ ડેબ્ટ્સ. ठीक है, બેડ ડેબ્ટ્સ अकाउंट એટલે કે घालखात खाते और घालखात खाते આવશે. और अमाउंट कितनी आएगी 400 की यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी. और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 2400. ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोग को श्रुति के अकाउंट में कैलकुलेशन करनी होगी. देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा निधिश अकाउंट એટલે કે નિધિનું ખાતું. तो इसमें आप लोगों को कितनी बैलेंस दी गई है यहाँ पे सम में, तो 1200 की बैलेंस दी गई है. ठीक है, तो आप लोगों को लिखना होगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन એટલે કે बाकी આગળ લાવે और अमाउंट आएगी 1200 की. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे निधि के बारे में आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आप लोगों को देखना है. तो 15 को ऐसा बोला गया है कि सोल्ड गुड्स वर्थ ₹800 टू निधि. ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना होगा, तो क्रेडिट सेल्स हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स, और अमाउंट कितनी आएगी 800 की अमाउंट आ जाएगी. देन उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को ऐसा बोला गया है 23 को कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम निधि 1140 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हर ₹60. ठीक है, तो कैश रिसीव्ड जो होता है वो हम लोग क्रेडिट साइड दिखाते हैं. तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि कैश रिसीव्ड. ठीक है, એટલે કે મળેલ રોકड़, और अमाउंट कितनी आएगी 1140, और जो हम लोगों ने डिस्काउंट इसको दिया है डिस्काउंट अलाउड. ठीक है, वो कितना आएगा ₹60. ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन दिखानी है. देन उसके बाद यहाँ पे निधि के बारे में कुछ भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है. ठीक है, तो फाइनल आप लोगों को ये अकाउंट क्लोज करना होगा. तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000, और 2000 में से अगर यहाँ पे हम लोग लेस करें तो 2000 माइनस 1140 माइनस 60, तो आप लोगों को फाइनल कितना मिलेगा 800 का आंसर मिल जाएगा. वो क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन એટલે કે बाकी आगे ले गया, और टोटल यहाँ पे हो जाएगा 2000 का. ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को नेहल्स का अकाउंट प्रिपेयर करना होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को समय ऑलरेडी जो ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं उसमें ऑलरेडी आप लोगों को दिया गया है कि नेहल्स का हम लोगों ने क्या किया है, तो उसको क्रेडिट सेल किया है. ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को 25 को क्या दिया गया है, तो गुड्स वर्थ ₹3000 सोल्ड टू नेहल. ठीक है, न्यू कस्टमर आई है यहाँ पे. ठीक है, यानी कि इसको हम लोगों ने क्या किया, गुड सोल्ड किया है એટલે કે क्रेडिट વેચાણ કરવામાં આવેલું છે. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि क्रेडिट सेल्स हो जाएगा, और अमाउंट कितनी आएगी, तो ₹3000 की. ठीक है, એટલે કે 3000 ની रकम આવશે. देन उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पे ले ली. 26 को क्या बोला गया है कि नेहल पेड कैश ऑफ ₹1800. ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, कैश रिसीव्ड हो जाएगा, और अमाउंट कितनी आएगी, तो 1800 की. ठीक है, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ले ली. देन उसके बाद 27 को क्या बोला गया है, तो नेहल एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ ₹1000. ठीक है, तो 1000 की अमाउंट आप लोगों को किस साइड लिखनी होगी, तो वो आएगी यहाँ पे क्रेडिट साइड. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा बिल्स रिसीवेबल, और अमाउंट आएगी 1000 की. ठीक है, એટલે કે લેણી હુંડી ખાતે આવશે 1000 रुपया. देन उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम नेहल इंडोर्स टू द क्रेडिटर्स पार्टी. ठीक है, सॉरी क्रेडिटर प्रीति, એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે રૂપિયા નેહલ તરફથી મળેલ હુંડી લેણદારો પ્રીતિને વેચાણ શેરો કરીને આપી. ठीक है, तो इसका आप लोगों को यहाँ पे
कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे 28 को क्या बोला गया है, तो बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम नेहल विच वॉज इंडोर्स टू प्रीति वॉज डिसऑनर, ठीक है। यहाँ पे डिसऑनर्ड हुआ बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो अगर बिल्स रिसीवेबल हम लोगों ने कहाँ पे दिखाया था, तो क्रेडिट साइड दिखाया था। तो अभी जो डिसऑनर्ड होता है वो हम लोग ऑपोजिट यानी कि डेबिट साइड दिखाएंगे, ठीक है। એટલે કે ઉધાર બાજુ દેખાડવામાં આવશે। તો यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, ठीक है। એટલે કે लेनी हुंडी न कराई, ठीक है। और अमाउंट यहाँ पे कितनी आएगी, तो सेम अमाउंट आएगी यानी कि 1000 की अमाउंट आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। फाइनल अभी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सभी हम लोगों ने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। तो फाइनल अभी हम लोग टोटल करें तो यहाँ पे आंसर आएगा 4000। देन उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, तो 4000 में से आप लोगों को लेस करना होगा 1800 और लेस करना होगा 1000, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को 1200 की जो अमाउंट मिलेगी वो क्या हो जाएगा, तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन એટલે કે बाकी આગળ લઈ ગયા, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 4000। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को क्या प्रिपेयर करना होगा, तो यहाँ पे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन सेल्स लेजर, ठीक है। એટલે કે વેચાણ ખાતાવહીમાં સામાન્ય ખાતાવહી હવાલા ખાતું બનાવવાનું રહેશે। तो अभी इसमें आप लोगों को क्या करना है, तो जितने भी हम लोगों ने डेटर्स के अकाउंट प्रिपेयर किए हैं उसमें जो डेबिट साइड है वो इस अकाउंट में क्रेडिट करना है और यहाँ पे जो क्रेडिट है वो यहाँ पे डेबिट करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को जितने भी इन्फॉर्मेशन क्रेडिट दी गई है वो यहाँ पे हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे जितने भी डेटर्स के अकाउंट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन है उन सभी का हम लोग टोटल करेंगे और फाइनल जो अमाउंट आएगा वो हम लोग किस साइड लिखेंगे, तो वो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड दिखाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन એટલે કે बाकी अगर लाव्या और टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5600 टोटल हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे डेबिट साइड आप लोग को क्या दिया गया है, तो क्रेडिट सेल्स है, ठीक है। तो क्रेडिट सेल सभी में है। तो फाइनल अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो फर्स्ट क्रेडिट सेल है 2400 प्लस यहाँ पे कितना दिया गया है, तो 4000 का है प्लस अभी यहाँ पे श्रुति के अकाउंट में कितना है, तो 600 प्लस हम लोग करेंगे यहाँ पे 800 और प्लस यहाँ पे कितना करेंगे, तो 3000, ठीक है। निधिश के अकाउंट में आप लोगों को 3000 दिया गया है तो ऐड हम लोग 3000 करेंगे। तो यानी कि 10800 आप लोगों को क्रेडिट सेल मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि क्रेडिट साइड आप लोगों को क्या लिखना होगा, तो सेल्स अकाउंट और अमाउंट कितनी आएगी 10800, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आरतीश के अकाउंट में हम लोगों ने डेबिट साइड ले लिया। उसके बाद यहाँ पे पूर्वीश के अकाउंट में भी डेबिट साइड का आ गया। देन उसके बाद श्रुतिश के अकाउंट में क्या आया, तो यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोगों ने लिया, ठीक है। और क्रेडिट सेल भी लिया, मगर जो बैंक अकाउंट में जो चेक डिसऑनर था એટલે કે चेक જે નકારવામાં આવ્યો હતો वो यहाँ पे हम लोगों ने नहीं लिया है, ठीक है। तो वो अभी हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। तो इसकी एंट्री किस साइड करेंगे, तो यहाँ पे डेबिट है तो इस अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट और अमाउंट आएगी 400 की, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे निधिश के अकाउंट में ये दोनों इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ले ली है। और लास्ट में यहाँ पे नेहल्स के अकाउंट में क्या है, तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर वो है ₹1000 का, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड और अमाउंट कितनी आएगी, तो 1000 की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। और फाइनल यहाँ पे आप लोगों को टोटल करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो आरतीश के अकाउंट में यानी कि डेटर्स के अकाउंट में जितनी भी इन्फॉर्मेशन क्रेडिट है એટલે કે જેટલું પણ જમા બાજુ આપેલું છે वो यहाँ पे आप लोग को ये अकाउंट में डेबिट साइड दिखाना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट सेल्स रिटर्न है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न कितना है, यहाँ पे 400 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है सेल्स रिटर्न के बारे में। और यहाँ पे क्या दिया गया है, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। कैश रिसीव्ड है मगर सेल्स रिटर्न नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी। तो यानी कि सेल्स रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 400 की अमाउंट दिखानी है, ठीक है। तो डेबिट साइड आप लोगों को क्या लिखना होगा, तो सेल्स रिटर्न और अमाउंट कितनी आएगी, तो 400 की अमाउंट आ जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कैश रिसीव्ड बोला गया है 1000, ठीक है। तो 1000 प्लस यहाँ पे कैश रिसीव्ड कुछ भी नहीं दिया गया है। और यहाँ पे कितना है, कैश रिसीव्ड 950। देन उसके बाद यहाँ पे कैश अकाउंट में कितना है 600, ठीक है। ये 600 जो है वो भी आप लोगों को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोगों ने 60% निकाला था, ठीक है, 600 वो भी इसमें इन दोनों का ऐड करके लेना है, ठीक है। और यहाँ पे निधिश के अकाउंट में कैश रिसीव्ड कितना हुआ है, तो 1140 वो आप लोगों को लेना है। और यहाँ पे नेहल्स के अकाउंट में कैश रिसीव्ड कितना हुआ है, तो 1800, ठीक है।
यानी कि टोटल यहाँ पे जितनी भी मैंने अभी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिखाई वो सभी का टोटल करके आप लोगों को लेना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है तो क्रेडिट साइड है, तो अभी आप लोगों को कहाँ पे लिखना होगा तो डेबिट साइड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा कैश रिसीव्ड और अमाउंट कितनी आएगी એટલે કે રોકડ મળી, ठीक है। तो फाइनल अमाउंट आप लोग को 5490 की मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैश रिसीव्ड तो हम लोगों ने ले लिया और टू बैलेंस कैरिड डाउन वो भी हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है तो बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल की एंट्री बाकी है, ठीक है। એટલે કે લેણી હુંડીની જે નોંધ કરવામાં આવે છે તે અહીંયા આગળ બાકી છે। तो इसमें क्या दिया गया है 4000 का है बिल्स रिसीवेबल। देन उसके बाद यहाँ पे श्रुतिस के अकाउंट में नहीं दिया गया है, ठीक है। देन उसके बाद निधिस के अकाउंट में कितना है बिल्स रिसीवेबल वो भी यहाँ पे नहीं है। और लास्ट में यहाँ पे नेहल्स के अकाउंट में है 1000 का, ठीक है। यानी कि फाइनल बिल्स रिसीवेबल कितना आएगा तो 5000 का आएगा। तो वो भी यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड दिखाएंगे, बिल्स रिसीवेबल और अमाउंट आएगी 5000 की, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे भी जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने ले ली। और अभी आते हैं श्रुतिस के अकाउंट में, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कैश रिसीव्ड हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे जो कैश था वो भी हम लोगों ने ले लिया। और यहाँ पे ये जो है कि डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, वो भी हम लोगों ने नहीं लिया, तो ये अभी ले लेंगे। यानी कि डिस्काउंट अलाउड लेंगे तो यहाँ पे 50 है और यहाँ पे कितना दिया गया है डिस्काउंट अलाउड એટલે કે जे आपेल वटाव हो ते, ठीक है। यहाँ पे 60 है तो यानी कि टोटल 110 हो जाएगा। तो अभी डेबिट साइड आप लोगों को क्या लिखना होगा तो डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, એટલે કે મળેલ वटाव 110, ठीक है। फिर उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे हम लोगों ने ले ली। और अभी क्या बचेगा तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में बचेगा, ठीक है। तो वो भी लेंगे यानी कि 400 प्लस यहाँ पे कितना आएगा तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया गया, ये हम लोगों ने ले लिया और ये भी ले लिया है, ठीक है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा तो 1800 भी ले लिया है और यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल 1000 ये भी हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। यानी कि लास्ट में बैंक अकाउंट में आप लोगों को 400 की एंट्री करनी है। तो यहाँ पे डेबिट साइड क्या आएगा तो बैंक अकाउंट लिखना होगा और अमाउंट आएगी 400 की, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को एंट्रीज करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को क्या करना होगा तो यहाँ पे जो हम लोगों ने श्रुति का अकाउंट प्रिपेयर किया था उसमें जो बेड डेप आया, ठीक है, वो हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लिया है, ठीक है, वो अभी बाकी है लेना। तो अभी बेड डेप हम लोग लेंगे कितना है 400 का, ठीक है। तो अभी डेबिट साइड हम लोगों को क्या दिखाना होगा तो बेड डेप्स और अमाउंट आएगी 400 की, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने ले ली। तो अभी हम लोग फाइनल अगर टोटल करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल। सबसे फर्स्ट हम लोग क्रेडिट साइड करेंगे, ठीक है। 5600 प्लस 10,800 प्लस करेंगे 400 प्लस 1000 यानी कि फाइनल आप लोगों को 17,800 मिलेगा। उसमें से लेस करेंगे डेबिट साइड यानी कि 400 लेस करना होगा 5490, लेस करेंगे 5000, लेस करेंगे 110 और लेस करेंगे 400 माइनस 400, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को फाइनल आंसर कितना मिलेगा तो 6000 का यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, એટલે કે બાકી આગળ લઈ ગયા થશે, ठीक है। और टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 17,800 की आप लोगों को अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को क्या प्रिपेयर करना होगा तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 28 ફેબ્રુઆરી 2024, ठीक है, એટલે કે तारीख 28/2/2024 रोजનું काचू सरवैયું, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्या लिखना है तो जितने भी डेटर्स अकाउंट है उनकी जो बैलेंस है वो यहाँ पे दिखानी है। और जो हम लोगों ने यहाँ पे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया उसकी भी बैलेंस दिखानी है, ठीक है। दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या करेंगे तो जितने भी डेटर्स की अमाउंट आई वो हम लोग ले लेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट आरती के अकाउंट में कितना आया तो यहाँ पे क्रेडिट साइड है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया तो डेबिट बैलेंस हो जाएगी 2000 की। तो डेबिट बैलेंस में आप लोग को लिखना होगा 2000। देन उसके बाद यहाँ पे पूर्वीस के अकाउंट में क्या आया तो क्रेडिट साइड 2000, ठीक है। यानी कि डेबिट बैलेंस आई 2000 की એટલે કે જમા બાજુ 2000 આપેલું છે તે અહીંયા આગળ થશે ઉધાર બાકી, ठीक है, 2000 ની। तो यहाँ पे पूर्वीस के अकाउंट में आएगा 2000, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे श्रुतिस के अकाउंट में तो कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ पे निधिस के अकाउंट में क्या आएगा तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन हम लोगों ने 800 का किया है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा तो निधिस के अकाउंट में और अमाउंट डेबिट बैलेंस आएगी, ठीक है, 800 की। देन उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आप लोगों को नेहल्स के अकाउंट में कितना हम लोगों ने फाइंड किया था तो 1200 आया था, ठीक है, जब भी हम लोगों ने निकाला था तभी। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 1200 यानी कि ये क्रेडिट साइड है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो अभी आप लोग को यहाँ पे क्या लिखना होगा तो नेहल्स अकाउंट अमाउंट आएगी 1200, ठीक है।
देन उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने जनरल લેજર એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ પ્રિપેર किया था એટલે કે સામાન્ય ખાતા વહી હવાલા ખાતું જે બનાવવામાં આવ્યું હતું उसमें आप लोगों को डेबिट साइड क्या मिला है 6000 की अमाउंट मिली है, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को क्या लिखना होगा तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। એટલે કે सामान्य खाता वही हवाला खातू और अमाउंट क्या कहाँ पे जाएगी तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अगर डेबिट साइड है तो क्रेडिट बैलेंस होती है और क्रेडिट साइड है तो डेबिट बैलेंस होती है, ठीक है। એટલે કે जो उधार बाजू आपेलू हो तो जमा बाकी थशे और जमा बाजू आपेलू हो तो उधार बाकी थशे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को 6000 लिखना है और फाइनल यहाँ पे आप लोगों का टोटल कितना होना चाहिए तो 6000 का टोटल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2000 प्लस 800 प्लस 1200 यानी कि 6000 हो रहा है। यानी कि ये जो सम है वो हमारा राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 15 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।